आज की वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जिन सेक्रेटरी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में चैन की क्यूएन के साथ वेडिंग हो रही होती है। तभी फादर उनसे बोला, क्या आप क्यूएन को अपनी वाइफ के रूप में कबूल करते हैं? क्या आप लाइफ टाइम उसकी केयर करोगे? तभी इस ड्रामा की मेन लीड जिन वहाँ एंट्री लेती है और उस शादी को रोकने के लिए कहती है। फिर जिन अपने आप से बोली, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं किसी लड़के को उसकी वेडिंग से चुराने वाली हूँ, और वो भी इतने रूड लड़के को। 1 साल पहले मैंने गोल्डन बेल्ट जीती थी। तभी हमें पता चलता है जिन और उसकी बहन ट्विन सिस्टर है। मेरी यंग सिस्टर को वर्क प्लेस पे बुली किया जाता था और उसकी यंग सिस्टर का नाम जिन जी था। फिर नेक्स्ट सीन में जिन अपने आप से बोली, इस कंपनी ने मेरी बहन को बुली किया है, मैं जरूर तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। तभी उससे कंपनी की एक एम्प्लॉय बोली, तुम 1 मंथ से काम पर नहीं आई हो, तुम वैसे एक सेक्रेटरी हो जो प्रेसिडेंट को अपने जाल में फंसाना चाहती है। तभी जिन को गुस्सा आ जाता है और उसका गला पकड़कर बोली, जियांग कहाँ पर है? फिर नेक्स्ट सीन में जियांग एक एम्प्लॉय को डांट रहा होता है। तभी जिन उसके लात मारते हुए बोली, तुम चाहते हो सभी एम्प्लॉयज तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाएं? क्या तुम्हें हमारी हेल्प किसी काम के लिए नहीं चाहिए? फिर जिन अपनी लिपस्टिक से उसका बैग खराब कर देती है और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक सीनियर एम्प्लॉय एक जूनियर एम्प्लॉय को बुली कर रहा होता है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं वही सीनियर जिनकी बहन को भी परेशान कर रहा होता है। तभी जिन जाकर उसकी अच्छे से पिटाई कर देती है। तभी जिन एक और सीनियर एम्प्लॉय को मार देती है। तभी वहाँ मिस्टर ली आकर बोला, हम इन इशूज को बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी मेरे पास एक इमरजेंसी है। मिस जिन तुम मेरे साथ आओ, मिस्टर चैन एक बड़ी प्रॉब्लम में है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो बॉस उसे डांट रहा होता है। फिर जिन अपने आप से बोली, आज मैं अपने सभी बॉसेस को सबक सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में चैन की एंट्री होती है जहां सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली जिन को बताता है किसी ने मिस्टर चैन की आने की न्यूज लीक कर दी है और सारे रिपोर्टर उसे ही फॉलो कर रहे हैं। तभी जिन वहां आकर मिस्टर चैन की हैट हटा देती है, पर वो चैन नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों चैन के पास जाते हैं। फिर चैन उनसे बोला, तुम्हें पता है मैं 2 मिनट के अंदर क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों बहुत ज्यादा स्लो हो, क्या तुम इस तरह इमरजेंसीज को हैंडल करोगे? तुमने आज मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। और फिर जिन की फोटो दिखाते हुए बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बेकार हैं। फिर वो जिन के पास आकर बोला, मैं अपनी सेक्रेटरी को ऐसी बेवकूफी करना अलाउ नहीं करता, तुम्हें अपने एक्सप्रेशन अच्छे रखने होंगे वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। पर जिन गुस्से में आकर उसे उठाकर पटक देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन अपने आप से बोली, मैंने अब्रॉड में एक चैंपियनशिप जीती है, पर मेरे पैर में इंजरी होने के कारण मुझे ये रिंग छोड़नी पड़ी और फिर मैं अपना अच्छा करियर बनाने अपने घर वापिस आ गई। जब मैं अपने घर वापिस पहुंची तब मैंने अपने ट्विन सिस्टर को देखा जिसे उसकी कंपनी में बुली किया जाता था, जिसके प्रेशर की वजह से मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। उसने कंपनी से 1 मंथ की लीव ली थी, पर वो अब अच्छे से रिकवर कर रही है। और जब उसकी वेकेशन खत्म हुई उसकी जगह जॉब पर मैं चली गई। मैं अपनी सिस्टर की जैसे ड्रेसअप हुई ताकि मैं उन बुलीज को सबक सिखा सकूं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां जिन चैन को उठाकर पटक देती है। फिर चैन उठकर बोला, अब मेरी गर्दन का दर्द ठीक हो गया। तभी मिस्टर ली उसके पास आकर बोले, हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर वो दोनों वहाँ से मीटिंग के लिए चले जाते हैं। फिर जिन अपने आप से बोली, मैं उन सभी को एक ही बारी में सबक सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में मीटिंग के टाइम चैन उन डायरेक्टर से बोला, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? पर वो सब के सब कार एक्सीडेंट का बहाना बना देते हैं। फिर चैन उन सभी से बोला, तुम सब के सब जा सकते हो सिर्फ जिन के अलावा। फिर वो जिन से अकेले में बोला, क्या तुम इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हो? अगर तुम मेरी सेक्रेटरी बनी रहना चाहती हो तो तुम ऐसा गुस्सा फिर से मत दिखाना। तुम्हें पता है ना तुम्हें ये जॉब कैसे मिली है? मैंने सब लोगों के अगेंस्ट तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाया है। अगर तुमने ये जॉब चूज की है तो तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तुम जल्दी से मेरा शेड्यूल रेडी करो और मेरे लिए कॉफी लेके आ जाओ। 15 मिनट के अंदर ये सब मेरे डेस्क पे होने चाहिए। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन कॉफी लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है। तभी एक लड़का आकर वहां से अपना ऑर्डर लेके जाता है। फिर जिन उसे रोकते हुए बोली, तुम लाइन में क्यों नहीं खड़े हुए? तभी वहां की एक एम्प्लॉय आकर बोली, ये ऑर्डर उन्होंने पहले ही प्लेस कर दिया था और ये कॉफी लास्ट बची थी, प्लीज आप कोई दूसरा फ्लेवर ट्राई कर लीजिए। फिर वो लड़का उससे बोला, मैं ये तुम्हें दे देता हूँ, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। फिर जिन उससे बोली, इसके लिए थैंक्स, मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे? फिर वो लड़का उससे बोला,
तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे कभी ट्रीट दे सकती हो। फिर जिन थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक डायरेक्टर जिन को रोकते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कंपनी में कुछ भी कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चैन तुम्हें हर बार बचाते रहेंगे? तुम अभी तक उस स्लैब से कुछ नहीं सीखी हो। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो डायरेक्टर जिन की बहन को एक स्लैप मारता है। फिर जिन उससे गुस्से में बोली, क्या वो तुम थे? फिर जिन उसके एक तेज का स्लैप मारती है। फिर जिन उससे बोली, अब तुम सबक सीख गए होगे, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो डायरेक्टर गुस्से में बोला, हमें उसे एक अच्छा लेसन सिखाना होगा। तभी जिन उनके पीछे से बोली, ये फैंग कौन है? और इससे वो सबके सब बहुत डर जाते हैं। फिर जिन उनसे बोली, तुम्हें अपने कलीग्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और तुम्हें किसी भी लड़की को कम नहीं समझना चाहिए। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में जिन वो कुकीज चैन को देती है। फिर चैन उससे बोला, अब मुझे भूख नहीं है तो इन्हें तुम ही खा लो। फिर जिन उससे बोली, तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें मुझसे कुछ दिक्कत है क्या? फिर चैन उससे बोला, तुम 1 महीने से यहाँ नहीं आई हो तो हम एक बार अपने काम को रिव्यू कर लेते हैं। फिर वो अपनी फाइल की कुछ लाइन पढ़ता है और फिर जिन से बोला, क्या तुमने मुझ में कुछ नोटिस किया? मेरी टाई बाहर आ चुकी है तो तुम्हें इसे ठीक करना होगा। फिर जिन गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इसे खुद से नहीं कर सकते? फिर चैन उससे बोला, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, यही तुम्हारा काम है। फिर जिन उससे रूडली बोली, हाँ मैं कर देती हूँ। और फिर वो गुस्से में उसकी टाई ठीक कर रही होती है और फिर वो जब उसे गुस्से में खींचती है तो वो चैन के ऊपर गिर जाती है और फिर उन दोनों का कुछ देर तक आई कांटेक्ट होता है। तभी उसकी मॉम ये सब देख लेती है और फिर वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। और फिर वो जिन से बोला, मिस जिन तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी जिन जाते हुए एकदम से रुकती है और चैन की मदर से बोली, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? और फिर चैन की मदर उससे घूरने लगती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.